हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसे दिन में से, क्योंकि जैसे हम लोग सारा काम ख़त्म करके आते हैं लाइट चली जाती है। और अभी मैं बाहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम आज सैटरडे है, हो सकता है कि हम लोग आज इस्कॉन जाएँ। और मेरा जो हारमोनियम है उसका भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है, उसमें बज नहीं रहा है सही से, तो वो भी दिखाने लेके जाना है हमें। और वो उस साइड को ही है। हम लोग सोचे थे कि अगर हम लोग हारमोनियम दिखाने जाएंगे तो इस्कॉन भी चल जाएंगे थोड़ी देर। तो या बस शाम तक देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या करते हैं हम आज पूरे दिन भर में। तो बस लेट्स स्टार्ट डे। गाइस, दिन में मैं ऐसे सो गई थी, क्योंकि देखो अब कुछ अंतर लग रहा है। देखो यहाँ इस साइड देखो, इस साइड देखो, इस साइड स्वेलिंग है मेरी। पेन में से हल्का सा दर्द हो रहा था, दांत में पेन में दर्द हो रहा था क्या ठीक है। तो मेरे इस साइड बहुत दर्द हो रहा था और स्वेलिंग भी है काफ़ी, आप देख सकते हो ऐसे। तो बस फिर सोने के बाद थोड़ा आराम आराम करने के बाद अभी हम लोग अब ऐसे सूट पहन के हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन। आज इस्कॉन में प्रोग्राम है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस्कॉन चलते हैं और आपको भी नहीं चलते दर्शन करने। चलो गाइस, बहुत जल्दीबाजी में कुछ मिला नहीं। मेरे पहले हमारे जाने का प्रेस करना था। पहले हमारे जाने का प्लान नहीं होता, फिर हमने सोचा चले जाते हैं। और अचानक से हम उठे ऐसे, फिर और मेरी नींद में उठे और हमने कहा चल रहे हैं। और मैं तैयार होगी, ये तैयार होगी बस। सुबह प्रेस। आज आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, तो किसी न किसी भक्त ने ही आप सबको प्रचार किया होगा, तभी मंदिर आए हैं। किसी ने पैम्फलेट दिया होगा, किसी ने गीता दी होगी, या किसी ने फोन किया होगा आप आओ। कुछ ना कुछ माध्यम तो बना ही होगा, तब आप लोग आए, भक्ति शुरू कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको इसको बहुत लोगों तक बांटना है, बहुत आगे तक बांटना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें समय रहते ही। जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक हम इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति का प्रयास कर लें। बाकी चीज़ें अगर लेट हो गई तो चलेगा, लेकिन भक्ति लेट हो गई तो नहीं चलेगा। मृत्यु से पहले पहले काम कर लेना है। मृत्यु आ गई और ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भक्त आए ना तो बस एकदम नीरस सा हो जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ भक्तों का भीड़ हर समय रहती है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि सुबह मंगल आरती में प्रयास करिए। मंगल आरती में भी यहाँ पर 30-35 भक्त लोग आपको यहाँ पर सुबह 4:30 बजे आपको नजर आएंगे। तो 4:30 बजे जितने भी नजदीक में रहने कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी शून्यवाणी तटवने जगमानलो दक्षिण निकाली चाना बामे गया इव दक्षिण
गाइस अभी हम लोग शादम लेने जा रहे हैं, अपने शादम पाने। इन दोनों को देखा, लाइट भी आ रही है। गाइस अभी हम लोग वापस आ गए हैं मंदिर से, इस्कॉन से। और ये क्या कह रही है मेरी बहन? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला पहली बार। मैंने इसने ऐसा बोला, देखो देखो अब आप बताओ। तो गाइस ये ऐसा बोल रही थी कि चल थोड़ी देर वीटो और वी मार्ट में जाके आते हैं गेड़ी मारने। बताओ मारा नहीं, मेरा मकसद तो कुछ और ही है। देखो कोई गेड़ी मारने वहाँ जाता है, गेड़ी तो रोडों में मारते, गेड़ी मार रहे। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर और फटक से चेंज कर लिया मैंने। नहा भी लिया मैंने तो। हाँ मैंने भी नहा लिया है क्योंकि इतनी गर्मी होती बाहर से और हम लोग पैदल चल के आए थे, तो बस ये ऐसे चेंज कर लिया। और ये आटा लेके आई है, ये आटा लगाएगी। फिर सब्जी हम लोग ने बगल वाली भाभी से मांगी है अंकित के लिए, तो सब्जी और दही हम लोग लेके आए हैं। तो सब्जी दही वो हो जाएगा, रोटी हम लोग बनाएंगे। ए देखो गाइस ये लगा रही है आटा, चली हमारी चली काम करने वाली कामदार चली। चली आरामल कर। हाँ चली। गाइस ना फोन चार्ज पर लगा रखे इसलिए। किसी की अगर तारीफ करो ना तो उसको हजम नहीं होता है। देखो मैं ऐसे ही कर रही थी कि अरे देखो कितनी अच्छी लड़की है, आटा लगा रही है, तो ये कह रही कि मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया है, इसलिए मैं टाइम पास कर रही हूँ। मेरा क्या होता है ना, आके ना मैं सीधे कपड़े खोलती हूँ, नहाती हूँ और बैक टू बैक काम करती हूँ तो करती हूँ। अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं उठ नहीं पाती। अब मेरे को नींद आ रही है, थक गए हम, थक। रोटी बनाएगी, ये आटा लगा लूँ, साथ में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? बर्तन भी धोने। कोई नहीं, मैं रोटी बनाऊंगी फिर तो बर्तन धोएगी जी। बर्तन धोना मेरा सबसे फेवरेट काम। मेरा भी फेवरेट काम है क्योंकि 2 मिनट में हो जाता है वो काम। रोटी बनाना तो बहुत गंदा काम है, गर्मियों के टाइम में तो और ही बेकार काम है रोटी बनाना। अब मैंने थोड़ा सा चालाकी सीखी है कि अब मैं केवल सब्जी बनाने का काम लूँगी, पंखे के नीचे बैठ के। हाँ यार मुझे भी ये समझ नहीं आता, परसों के नाम तो रोटी मैं बनाऊंगी सब्जी। नहीं भाई का बुलाया था ताऊजी बेटे का, उसने कहा रोटी बनाना तो टफ काम होता है, तब मुझे समझ आया। नहीं मैं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही थी? कोई बात नहीं, मैं वो करूँगी ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कभी कभी ऐसा मन करता है कि सब्जी भी ऐसे चेंज करके खाने का मन करता है। कभी मैं अपने हाथ की अच्छी लगती है, कभी दूसरे के हाथ की अच्छी लगती है। अच्छी बनाई थी, तो ऐसे करके हम लोग चेंज करके हम ना अदला बदली करके पारी वारी लगाई करते हैं। जैसे कल परसों मैंने क्या बनाई थी, परसों मैंने सब्जी बनाई थी, इसने रोटी बनाई थी। कल इसने सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई, और आज ये आटा लगाएगी और मैं रोटी बनाऊंगी, फिर ये बर्तन धोएगी। बर्तन भी क्या होंगे आज, सब्जी हमने बनाई नहीं है, बर्तन होंगे ही नहीं कुछ। दिन के दाल चावल के हैं। और पता है हमारी सबसे गंदी आदत क्या है, हम 2 ही बार बर्तन धोते हैं। एक बार रात को धोएंगे सारे बर्तन एक साथ, और एक बार सुबह सारे जो नाश्ता वास्ता करने के होते हैं वो। दिन में कोई बर्तन नहीं धुलते हमारे। हाँ एक सुबह चाय वाय के धुल जाते हैं, फिर हम खाते ही एक टाइम में, मतलब 2 टाइम। हाँ हम 2 ही टाइम खाते हैं, तो बर्तन भी 2 ही टाइम। 2 टाइम खाते हैं, मैं एक ही टाइम खाती हूँ। और ये तो डाइटिंग में चल रही है आजकल महारानी। किस आप, अच्छा आप एक चीज़ कमेंट करके बताओ, ये किसी एंगल से आपको लग रहा है कि इसको डाइटिंग करनी चाहिए? बताओ मुझे ज़रा आप। खाना खा के ना थोड़ा दिक्कत ऐसी महसूस। गाइज आप ना, गाइज सुनो, आप ना, इसका नाम ऊषा पाठक है और वैसे हम लोग घर में से रेनू बोलते हैं, और ये मेरी छोटी बहन है, आपको पता ही है ये सब। तो मैं चाहती हूँ कि रेनू या ऊषा पाठक के नाम से कमेंट कर दो उसमें हंसने वाले, ऐसे देखो देखो ऐसे डाइटिंग ऐसा वाला, इसको बता रही हूँ, ऐसे ही कह रहा है यार, ऐसा वाला ऐसे कमेंट कर दो उसमें, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं, मतलब खाना खा के ना दिक्कत होती है, जैसे मतलब खाना खा के बताऊं मैं, वो अब वो जिसको होता है वही समझ सकता है, इसलिए मैंने खाती नहीं। खाना खा के गाइस खाना खाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाना कम ही कर देना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बचेगा तभी तो खाएंगे, कुछ पछता ही नहीं। चलो छोड़ो यार, ये बातें होगी, अभी आपसे मिलूंगी रोटी बनाने के बाद, और जो भी चीज़ें होंगी फिर दिखाऊंगी आगे को। तब तक के लिए बने रहो इसी पे टिके है ना। हाय गॉड, ये इसको इग्नोर करना मैंने भी पहना नहीं है क्योंकि मैंने वीडियोस बनाने के लिए चेंज किया था अभी, तो मैं एडिट करी थी व्लॉग आज का, और मैंने क्या हाँ, और मैंने उसमें व्लॉग की एंडिंग नहीं की है। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच, इतना सारा थैंक यू, एंड ढेर सारा प्यार। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।